हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आपको इस प्लेटफॉर्म पर इस आरआरबी टेक 345 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा फोर्थ क्लास है और चौथा क्लास है मेरा, यानी कि चौथा क्लास है मेरा आरआरबी एनटीपीसी का। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम को मजबूत बनाइए। और संघर्ष कभी कहीं जाता नहीं है, संघर्ष कभी कहीं जाता नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपके पास आरबी एनटीपीसी का जो भी है आप एग्ज़ाम देते रहेंगे। और देने से सिलेक्शन हो या ना मायने वही नहीं रखता है, आपके पास ज्ञान तो आ जाएगा। और रेलवे ने ये भी निर्धारित कर दिया है कि हर बार वैकेंसी आएगा, तो एग्ज़ाम देते भी रहिए। ये मत सोचिए कि मैं इस बार मैं असफल हो गया तो मैं अगली बार असफल होगा। और आरआरबी ग्रुप डी भी, आरआरबी जो ग्रुप डी का है, रेलवे ग्रुप डी, वो तो हर साल निकालेगा वैकेंसी। तो आप टेंशन न लीजिए, आप एकदम बने रहिए चैनल पर और आप पढ़ाई मत छोड़िए। नहीं करें कभी संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं जरूर काम है उसका। और आप लगे रहेंगे, एक दिन जरूर सफल जरूर होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आरआरबी एनटीपीसी का चौथा क्लास है। और ये जो क्वेश्चन आज थोड़ा सा हम 20 के बाद यानी कि 4 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। और जानते ही हैं ये बोर्ड डिजिटल तो बोर्ड है नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा देता, 200-300 तक मैं करा देता, लेकिन डिजिटल है नहीं, एक बार लिखना पड़ता है, उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे। इसीलिए 20-20, 24-24 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो इस समय तक हम तो कम से कम 100-200 क्वेश्चन लेकर आते हैं। और क्या करें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरहुल किस राज्य का लोकप्रिय जनजातीय नृत्य है। सरहुल, सरहुल किस राज्य का लोकप्रिय जनजातीय नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का, कि झारखंड का, कि असम का, कि सिक्किम का। कहाँ का है वो, है कहाँ का, झारखंड का। कहाँ का है, झारखंड का। आराम से टिक देखिए, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में टिक लगा दिए, नहीं आ रहा तो आगे सीधे निकल जाइए। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत के घराने से संबंधित है। तो किराना से है, कि ग्वालियर से है, कि आगरा से है, कि बनारस से है, किससे है आपको बताना है। 5 सेकेंड में आपको दिया जा रहा है, बता दीजिए वरना हम आगे बढ़ेंगे। किराना से, किससे है, किराना से। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या है, माने मानव का पीएच स्तर क्या है। 8.35 से 9.45, बी ऑप्शन है 2.35 से 4.45, 7.35 से 7.45, डी ऑप्शन है 5.35 से 6.45। कौन ऑप्शन जाएगा, हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, 7.35 से 7.45 तक क्या है, हमारा शरीर का पीएच स्तर होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है आपको। 1926 में, कि 1922 में, कि 1923 में, कि 1924 में। कब हुआ था, 1924 में। याद रखिएगा 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में, 1924 में हुआ था। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। उड़ीसा में है, कि झारखंड में है, कि उत्तर प्रदेश में है, कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, बिरसा मुंडा उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। सीधे टिक लगाइए, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, सीधे उड़ीसा पर टिक लगाइए। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था। कैगा में किया गया, तारापुर में किया गया था, कि काकरापुर पारा में किया गया था, कि कलमपक्कम में किया गया था। कहाँ किया गया था, हमारा कहाँ किया गया था, हमारा तारापुर में किया गया था। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, हमारा तारापुर में किया गया था। याद रखिएगा कहाँ किया गया था, तारापुर में। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था, किसने लिखा था। प्रिलोचन ने, कि नगेंद्र ने,
कि भीषम साहनी ने कि यशपाल ने? कौन लिखा था? भीषम साहनी ने। कौन? भीषम साहनी ने। लिंगराज मंदिर, मंदिर से, हम बार बोले मंदिर से, नृत्य से, खेल से, उत्सव से, पुस्तक से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंप्यूटर से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप तैयार रहिएगा। आप बिना हथियार को, यानी कि बिना पढ़े मत जाइएगा, जरूर आएगा। इससे संभावित प्रश्न किया जा रहा है। अपना रेलवे में कोई भी एग्जाम हो रहा है, एनालिसिस मना कर दिया गया है, संभावित पर बात होगा सिर्फ। किस पर बात होगा? सिर्फ संभावित पर। तो संभावित बन रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, सिलेबस पढ़ के जाइएगा और आपका जरूर सिलेबस में से ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कर्नाटक में है, उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में? कहाँ पे? वो हमारा उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप तैयारी कीजिए एकदम लगन से कीजिए कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए और आप घर में एक क्या करें, एक खुशहाली पैदा कर दें, और उस खुशहाली से आपका क्या होगा, भविष्य सुधर जाएगा और आपके घर वालों को भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में है कि जयपुर में है कि हैदराबाद में है कि नई दिल्ली में? कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कि यमुना नोत्री से ग्लेशियर से निकलती है कि बलडाई पर्वत से निकलती है, लैगो बिलफेर से निकलती है? तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नोत्री ग्लेशियर से निकलती है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त को मनाया जाता है कि 10 अगस्त को मनाया जाता है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है कि 12 अगस्त को मनाया जाता है? मनाया जाता है क्यों? युवा, विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस समझिएगा, पूरा विश्व पूछ रहा है। तब विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाता है? 12 अगस्त को। प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी की सरस्वती नदी कि ये सभी? तो बताइए, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती तीनों आके मिलती है प्रयागराज में। तो हमारा तीनों क्या होगा? सही होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जानते हैं कि आप लोग को याद रहना चाहिए कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में आया था। कब आया था? देखिए 1928 को दिया है, जहां भी दिया वो सिलेक्ट साइन मारिए। 1928। निम्नलिखित में किसे भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा भोर को तारा कौन कहते हैं? शुक्र कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। सीधे शुक्र पर टिके लगाइए, सीधे क्या कहिए? शुक्र पर टिके लगाइए। शुक्र देखिए सीधे मारिए। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ठंडा ग्रह यूरेनस है। कौन है? यूरेनस। मंगल होगा नहीं। शुक्र क्या है? शुक्र होगा नहीं। और नेपच्यून होगा नहीं। कौन होगा? यूरेनस। कौन होगा? यूरेनस होगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण जिसने करवाया था वो थे अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। अशोक कह दिया, चंद्रगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार, अशोक। ठीक है। ऑप्शन कौन जाएगा? डी जाएगा। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कहीं देखिए दिया है, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, नहीं ये नहीं होगा। जयचंद महमूद गौरी, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। जयचंद और मोहम्मद गौरी इन्हीं के बीच हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जावा क्या है? ये जावा लिखा है। क्या लिखा है? जावा। जावा का विकास किसने किया था? जावा का विकास किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने किया था। किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने। कौन किया था? जेम्स गोसलिंग ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक जानते हैं? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ है? जलालुद्दीन महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक। सीधे टिक लगाइए। पहला राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ, पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो जानते हैं पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? हमारा कोलकाता में। और 1906 में। 1906 में कहाँ फहराया गया था? कोलकाता। 1906 में। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता 1906 में जाएगा। पुष्प में स्त्री केसर डैश डैश है, यहाँ भरना है। एक मादा जनन होता है कि एक लिंगी जनन होता है कि एक नर जनन होता है कि द्विलिंगी होता है? एक जो होता है मादा जनन होता है। क्या होता है? एक मादा
मादा जनन अंग होता है। भारत के संविधान को हृदय और आत्मा किसने किया था? भारत के संविधान को भारत के संविधान को हृदय और आत्मा किसने कहा था? वो किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा होगा, बी आर अम्बेडकर। कौन कहा था? बी आर अम्बेडकर जी ने कहे थे। क्या कहे थे? बहुत ही महान शख्सियत है इनके, हमें जब भी इनका आता है तो मैं इनको बहुत बड़ा नमन करता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी नहीं थे, ये परमात्मा थे जो पृथ्वी पर जन्म लेकर इन्होंने अपने भारत का इतिहास बदल दिया। तो वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो कि आज उनका याद किया जाता है, और उन्हें सब यहाँ पे भी नहीं पूरे विश्व में उनका क्या है? हाहाकार है। तो एक भीमराव अम्बेडकर जी महान थे। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंध है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 150। कौन है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां? मतलब सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां किसमें है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 140। इंसैट 1B, इंसैट 1B चालू किया गया है। इंसैट 1B चालू किया गया किसमें? 1983, 1985, 1982, 1980, 1983। याद रखिएगा 1983। इंसैट 1B INSAT 1B चालू किया गया था 1983। तो हमारा 24 क्वेश्चन आज रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 24 तारीख तक आपको दिया जाएगा, और आप बिल्कुल ना घबराइए, बस आप वीडियो देख कर जाइए। संभावित प्रश्न है, जरूर कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो आप तैयारी कीजिए, इतना तैयारी कीजिए कि आपका एग्जाम और जो NTPC का आपके सामने पड़ा हुआ है, और एक सीट आपका पक्का हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही 24 क्वेश्चन रहा है आज, और मैं अगला दिन लेकर वीडियो जरूर आऊँगा अपने टाइम पर। वीडियो कब डाला जा रहा है? 6 AM पे, यानी कि सुबह में 6 बजे वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है। आने वाले दिन में आप लोग अगर आशीर्वाद रहा तो मैं लाइव आऊँगा और लाइव पढ़ाऊँगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, थ्योरी भी चलता है, केमिस्ट्री का थ्योरी भी चलता है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उसको 7 PM पे डाला जाता है, 7 PM पे अपलोड होता है वीडियो, तो आप जुड़िए। नहीं अगर मेरे प्ले लिस्ट में